चीज पूछूंगी किशोर जी, जब हम शिवसेना की बात करते हैं तो पूरी लड़ाई जो थी वो एक विरासत की लड़ाई थी, आप मानेंगे? लड़ाई तो विरासत की थी। जब हम कहते हैं कि एकनाथ शिंदे अलग हो गए तो बाला साहेब ठाकरे की विरासत किसकी, ये कई बार डिबेट्स हुई हैं उसमें। लेकिन वो जो विरासत है उसको अपना कहने में आज क्या शर्म है? क्यों नहीं बोला जाता मंच से, क्यों नहीं कहा जाता? और जिनके साथ हैं वो नहीं कहेंगे, क्या ये सच्चाई नहीं है? ये नहीं कहेंगे क्योंकि वोट बैंक छिटकेगा उससे। देखो, मैंने राधिका जी ने ना बोला, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। हाँ प्लीज आप बोले। अवधेश ने भी बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, कोई उलेमा क्लब हो या कुछ भी हो, इनकी कोई भी मांग अगर संविधान और भारत के कानून के बाहर होगी तो हम मंजूर नहीं करेंगे, और कहीं भी रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होगा। मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात मैं क्लियर करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर अवधेश जी बीजेपी के वक्त ही अल्पसंख्यक ओबीसी के अंदर है। अब मैं और बता रहा हूं, मदरसों का ऑनोरियम इन्होंने बढ़ाया। मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को 10 टाइम ग्रांट इन्होंने दी। मैं अच्छी बात कर रहे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब अवधेश जी भी बोली, राधिका जी भी बोली कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। तो देखो, ये जनता के विवेक पे हमने छोड़ दिया है ना। अभी वोट है। देखो, तुमको मालूम नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ भी बीजेपी लड़ रही है। हम तो गद्दार सेना वर्सेस उद्धव सेना यही लड़ रहे हैं। अब समय बता देगा। अगर हमने कोई गलत डिसीजन लिया है तो रिपब्लिक भारत, मुझे लगता है कि ये जो महाभारत है ये सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, तो उनको मैं कह रहा हूँ गलती से भी वोट नहीं देना। बड़ी बात है भाई किशोर जी। अंदर देखो, मेरी बात पूरी जाने दो। नहीं, बोलिए, पूरी बोलिए। हाँ देखो, ये 1640 में चुनाव नहीं हो रहा, ये 2024 में हो रहा। औरंगजेब एक आक्रांता थे। औरंगजेब ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया। औरंगजेब की हम भर्त्सना करते हैं, और औरंगजेब के मजार पे जाने वाले या फिर जिन्ना के मजार पे जाने वालों को हम इंडोर्स नहीं करते। अब एक बार हम कांग्रेस में क्या चले गए, हम उनके तलवे चाट रहे हैं। हमारी क्या बोलते हो? देखिए किशोर जी, देखिए आपने 2-3 हेडलाइंस दे दी हैं। आपने पिछली बार भी हेडलाइंस दी थी किशोर जी, आपने फिर हेडलाइंस दे दी। आप ये कह रहे हैं, देखिए आप बड़ी बात कह रहे हैं, आपने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। किशोर जी जो बोलते हैं वो उद्धव ठाकरे रिपीट करने दीजिए क्या? उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन की बात को एंडोर्स नहीं करते हैं और धर्म के बेस आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगा इस देश में, ये किशोर तिवारी कह रहे हैं। यानी कि अगर वो एमवीए की डिमांड है। हाँ बोलिए। अरे धर्म पे आरक्षण संविधान में ही नहीं है। संविधान में ही नहीं है। सरकार क्या लीजिए, तो अब जो भी सारी डिमांड्स हैं, चाहे वो उलेमा बोर्ड हो, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जो बार बार खबर चल रही है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से हामी भरी गई है, नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, हम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात मानते ही नहीं है। नाना पटोले बोल रहे, चिल्ला के नाना पटोले बोल रहे, उद्धव ठाकरे बोल रहे। ये बीजेपी का नैरेटिव क्यों चलाती हो? ये नहीं, मैं कहाँ चलाती हूँ सर? मैं तो आपकी खबर हेडलाइन बता रही हूँ। आप बोल रहे हैं ये क्यों चलाते हो? मैं तो आपकी खबर हेडलाइन दे रही हूँ भाई। आपने बोल दिया, मैंने उसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह चला दिया भाई। नहीं है समर्थन, नहीं मिलेगा आरक्षण धर्म के आधार पर। ठीक है, अब अवधेश जी ऐसा है। देखिए किशोर जी अब जरा शांत हो जाइए, आप तो बोलते ही रहते हैं। अब तो बोलने दीजिए। किशोर जी बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे शिवसेना उद्धव ठाकरे का लेना देना नहीं होता है। और सुनिए भाई, अब ये भी सुन लीजिए। अब किशोर जी ये भी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए भाई। ऐसा है कि बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, वो इनको इतनी व्यक्तिगत छूट है उस पार्टी में कि अपना स्टैंड रखते हैं, और इनका स्टैंड वही है जो शिवसेना का पारंपरिक स्टैंड रहा है। उसमें और आज में अंतर है भाई। सुन लीजिए ना किशोर भाई, कहाँ आप तो पूरा बोल लीजिए। आपका स्टैंड तो हम लोगों ने देखा है, ये कई बार टेलीविजन पर बोल के गए हैं और पार्टी की नीति बदल गई है। हम लोग देख रहे हैं हमारे पुराने साथ। देखिए 2-3-4 बातें यहाँ जो आई है उसको बहुत उत्तर देना जरूरी है।
बोलो। उद्धव ठाकरे ने अभी तक औरंगजेब के विरुद्ध में कोई बयान मुख्यमंत्री बनने के बाद, चाहे जब भी दंगे हुए औरंगजेब के नाम पर और जो बना है, नहीं दिया है। न संजय राउत ने दिया है। पहली बात जब वहां हुआ था, सुनिए ध्यान से सुनिए, नहीं आपने बोला है, ध्यान से सुनिए किशोर जी, एक मिनट किशोर जी, एक मिनट। हाँ। दूसरी बात कि उलेमा बोर्ड ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय ही महाविकास अघाड़ी ने हमारी मांग मांगने की बात की थी, और एक चैनल ने नाना पटोले जी के हस्ताक्षर से वो पत्र सामने टेलीविजन पर रख दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं दूसरे चैनल पर बैठा हुआ हूं। तीसरी बात कि जो अजीज खान सुनिए ना, अरे सुन लो, मैं एक लाइन, अजीज खान साहब बोल रहे हैं, अजीज खान साहब, एक लाइन में अजीज खान जवाब देने दो। अरे भाई अजीज खान साहब और प्रदेश जी, अजीज अरे खान मैं साहब लगातार बोलता, अरे भाई एक लाइन तो बोल लेने दो भाई आप लोग। मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, मैं डिबेट में नहीं। अजीज खान साहब ने हिंदू मुस्लिम की बात की है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने जिन 5 सीटों की सूची महाराष्ट्र में दी है, वो सारे मुस्लिम बहुल हैं। वो चाहे भिवंडी हो, चाहे मालेगांव हो, सब उसी सूची की दी है। अगर इतना ही था तो किसी तीसरी सूची के तीसरे का नाम क्यों नहीं दिया गया है? और जो अभी एआईएमएम के प्रवक्ता नहीं, एक और एआईएमएम के प्रवक्ता, मेरे पास समय नहीं है अवधेश जी, मुझे बस ये कहना है कि देखिए जिस तरह से ये पूरा जिस तरह के बयानबाजी इस पूरे चुनाव भर में आ रही है, मुझे लगता है कि जो वोटर है वो बहुत समझदार है। वो समझता है कि उसे किन मुद्दों के साथ और किन नामों के साथ खड़ा होना है। आज तो लड़ाई नाम की भी हो गई है, ऐसे में वही तय करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।